तो उन्होंने कहा अच्छा मंत्र में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं से एक अक्षर कम है, उसमें ज़्यादा था इसमें कम है। उन्होंने क्या किया, उस अक्षर को अलग करके फिर सिद्धि की, तो अब पूरी देवी प्रकट हो गई, अब कोई कहानी नहीं थी। और दोनों के दोनों लेकर के महाराज के पास गए, धरसेन स्वामी महाराज के पास कि महाराज जी हमने सिद्धि कर ली पर एक गलती हो गई। बोले क्या? बोले बिना पूछे इसमें एक अक्षर ज़्यादा था हमने कम कर दिया, बोले इसमें कम था इसमें हमने बढ़ा दिया। तो गुरुजी खुश हो गए कि वाह योग से हैं ये तो, कि बताओ कि हमने कहा इतना करके आओ, ये इतना करके आ गए, इसका मतलब है कि इनसे जनवाणी का कल्याण हो सकता है। और उन्होंने क्या किया, उन दोनों को बिठा करके बोलना चालू किया। जैसे अपन कोई टेप रिकॉर्डर रख दें और अपन बोलें और सारी बात रिकॉर्ड हो जाएगी, ऐसे ही वो दोनों मुनिराज टेप रिकॉर्डर की तरह बैठ गए और धरसेन स्वामी महाराज बोलते गए। वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं और वो सुनते जा रहे हैं, लिख नहीं रहे, तुरंत नहीं लिखा, बोलते गए बोलते गए बोलते गए, वो सुनते गए सुनते गए सुनते गए। और जाओ अब लिखो। इतना इकट्ठा सुनने के बाद अब वो गुफा में बैठे, बांट लिया, इतना तुम लिखो इतना हम लिखेंगे, और दोनों लिखना चालू किया। अब वो जो लिखना चालू किया था वो आज के दिन पूर्ण हो गया था। तो इसलिए आज उस ग्रंथ को, जो शब्दों को बोला था, उसे लिख करके उस पुस्तक को नाम दिया गया षट्खंडागम। क्या नाम दिया गया? षट्खंडागम, वो पुस्तक नाम दिया गया। और उसकी एक पुस्तक नहीं है, कितनी पुस्तक है उसकी? कितनी है? कितनी पुस्तक? 16। हाँ ध्यान रखना, 16 पुस्तकें उस षट्खंडागम की हैं। और 16 पुस्तकें कितनी हो जाएंगी? इतनी हो जाएंगी। और उस पुस्तक में अगर बाजार में वो पुस्तक मिलती है और एक पुस्तक अपन आप घर पे ला के रख लो और उस पुस्तक को मात बिना पढ़े ही सिर्फ अपने मस्तक से लगा लोगे तो बुद्धि चेंज हो जाती है। और अपन देखें सुत पंचमी पर इसीलिए उन पुस्तकों का अभिषेक होता है। तो जितने मंद बुद्धि बच्चे हैं उन पुस्तक का अभिषेक करके उस गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाते हैं कि मेरी बुद्धि चेंज हो जाए। सोचो इतना प्रभाव उस पुस्तक का है। तो ऐसी पुस्तक षट्खंडागम। और वो लिखने वाले कौन थे? कौन थे? मुनिराज पुष्पदंत और मुनिराज भूतबली। पूरा नाम ले, मुनिराज पुष्पदंत और मुनिराज भूतबली जी। उन दो मुनिराजों ने क्या किया, वो पूरी पुस्तकें लिख दी। और वो ज्ञान आज जाकर के धीरे धीरे इन एक आचार्य से दूसरे आचार्य के पास, दूसरे आचार्य से तीसरे आचार्य के पास, तीसरे आचार्य से चौथे आचार्य के पास, और चलते चलते आज यहां तक आ गया। ये जो पुस्तकें अपन देख रहे हो, ये सब पुस्तकें इस पुस्तक की देन है ना। तो लिखित पुस्तक है। और कोई पूछे आपके जैन दर्शन का पहला लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है, क्या नाम है उसका? षट्खंडागम। तो ऐसे, और वो दिन कौन सा था जिस दिन वो पुस्तक रिलीज हुई, लिख करके कंप्लीट हो गई? वो दिन था पंचमी का, है ना। पर उस दिन पंचमी को जिनवाणी का काम हुआ था। तो जिनवाणी को क्या बोलते हैं? श्रुत। जिनवाणी को क्या बोलते हैं? श्रुत। तो इसलिए इसका नाम पंचमी और जोड़ दिया, फिर श्रुत पंचमी। क्या नाम पड़ेगा उसका? श्रुत पंचमी। क्योंकि पंचमी के दिन श्रुत का क्या हुआ था? श्रुत की विमोचन हुआ था। हमारे बीच में लिखित जिनवाणी आ गई थी। और इसीलिए जब जिनवाणी पढ़ो तो धरसेन स्वामी महाराज को पहले याद करो कि हे धरसेन स्वामी महाराज, आप ही एक ऐसे आचार्य थे जिनने हम लोगों के बारे में सोचा। अगर आप ना सोचते
तो आज हमारा क्या होता, क्योंकि अरहंत है नहीं, अवधि ज्ञानी है नहीं, तो हमें कौन पढ़ाता। अगर आज की डेट में चाहे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन हो, आज की डेट में चाहे विराग सागर जी महाराज के प्रवचन हो, आज की डेट में चाहे आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के प्रवचन हो, आज की डेट में चाहे आचार्य वर्धमान सागर महाराज के प्रवचन हो, कोई भी आचार्य प्रवचन देते हैं तो उन सबके पीछे अगर प्रवचन दे पा रहे हैं तो उसके पीछे कारण है आचार्य धरसेन स्वामी महाराज का आशीर्वाद, उनका उपकार कि उन्होंने पुस्तकें लिखवा दी। और वो पुस्तक का नाम सठखंडागम है, जिसमें चारों अनुयोग समाये हुए हैं, चारों अनुयोग समाये हुए हैं। सामान्य मुनिराज उस ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते, उन ग्रंथों को सामान्य मुनिराज पढ़ नहीं सकते, उसके लिए ज्ञान चाहिए। जो शब्दों को यूज किया गया है वो ऐसे ऐसे शब्द हैं कि उसका ज्ञान होना चाहिए। पता क्या, अपने आचार्य विराग सागर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में उन 17 पुस्तकों का अलग अलग शहरों में, जगह पर, मंदिरों में उन पुस्तकों की वाचना करवा दी, और उनकी वाचना करवाने से कितने साधुओं को और सुनने वाले श्रावकों को ये सठखंडागम के बारे में ज्ञान हो गया। आज मैं बोल रहा हूं तो ये बोल तो रहा हूं किसकी बदौलत, है ना, आचार्य धरसेन स्वामी महाराज की तरफ से, पर निमित्त कौन बन गया, आचार्य विराग सागर जी महाराज। तो इसलिए आचार्य ने कहा, इसीलिए कहा है जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं, इसलिए कहा गया उनका जीवन शुरू नहीं। अगर मात्र भगवान की मूर्तियां ही मूर्तियां रहती तो हम 3 काल में समाधि मरण नहीं कर पाते, क्योंकि समाधि मरण मूर्ति नहीं करवाती है, समाधि मरण गुरु करवाते हैं। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा उपकार है, गुरु का बहुत बड़ा साथ है, इसलिए हमें उनके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब जब गुरु का सानिध्य मिले और अगर वो प्रवचन देते हैं, सुनाते हैं, तो हमें उनकी वाणी को जरूर से जरूर सुनना चाहिए। ना मालूम कौन से मुनिराज कौन सी वाणी को अपने मुख से सुना दें और अपने कान से सुनेंगे, वही शब्द जो सुन रहे हैं ये हमारी आत्मा में जाकर सेव हो जाते हैं, और यही शब्द हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें संयम धारण करना है, हमें मरने के पहले समाधि मरण करना है, हमें अपने जीते जी होश में, होश हवास में क्या करना है, नियम संयम व्रत धारण करना है। अगर ये कोई प्रेरणा देता है तो गुरु देते हैं, और वही हमारे जीवन को सफल, सार्थक और हमारी मृत्यु को महोत्सव बना देते हैं। उनका नाम गुरु है। ऐसे गुरु विराग सागर जी महाराज की। माँ ने कहा, जब मैं छोटा था तो माँ ने कहा कि बेटा ठंड बहुत है, स्वेटर पहन लो क्योंकि गर्मी ऊन में होती है। मनोज जी, माँ ने कहा जब छोटा था, ठंड है स्वेटर पहन लो क्योंकि गर्मी ऊन में होती है। मैं स्वेटर पहन करके स्कूल पहुंचा तो टीचर ने कहा होमवर्क ले लो क्योंकि गर्मी जून में होती है। बोले होमवर्क ले लो क्योंकि गर्मी जून में होती है। मैंने कहा ठीक है, गर्मी जून में होती है। छुट्टियां हो गई, घर पहुंचे, और घर पहुंचे तो पिता बोले बेटा जीना सीख ले। पिता बोले कि बेटा जीना सीख ले क्योंकि गर्मी खून में होती है। कि बेटा जीना सीख ले, गर्मी ऊन में हो तो गर्मी खून में होती है। और जब आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज से मिलना हुआ, उनके पास बैठना हुआ, तो उन्होंने
बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेरा और बोले बेटा गर्मी ना ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। गर्मी तो जैसे आगरा वाले और ग्वालियर वाले हैं इनके जुनून में होती है। और जो जुनून है, देखिए जब जिस समय आचार्य विराट सागर जी महाराज ने कहा कि गर्मी जुनून में होती है, और उस जुनून ने आज बंटी से मुझे बिहार सागर बना दिया। वो जुनून ही था, क्योंकि जहां पर अपन देखें, जब तक व्यक्ति के अंदर जुनून नहीं होगा, जब तक जुनून नहीं होगा, व्यक्ति अपने हाथ से अपने बाल नहीं खींच सकता। जब तक जुनून नहीं होगा, बिना कपड़े के सड़कों पर नहीं घूम सकता। जब तक जुनून नहीं होगा तो बिना कपड़े के भूख प्यास की चिंता न करते हुए सारे देश में पैदल नहीं घूमता। ये वह जुनून है भगवान बनने का, जुनून है आत्मा को परमात्मा बनाने का, जुनून है अपनी आत्मा को महोत्सव बनाने के लिए मृत्यु को महोत्सव बनाने का, वो जुनून ही तो है। और आज उस जुनून को लेकर के यहाँ पर ग्वालियर हो, एटा हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे टूडला हो और चाहे आगरा हो, आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ये जुनून ही है। और महानुभाव, ये जुनून ही एक दिन हम सबको, हमें भी भगवान बनाएगा, और एक दिन यही जुनून तुम्हें भी भगवान बनाएगा। और हम सब भगवान बनने के लिए अपनी भगवत्ता को, जो हमारी छिपी हुई है कसायों से, पापों से, और हम गुरु के शरण में इसलिए इतनी दूर दूर से, कोई पीली टोपी लगा करके, कोई पोस्टर लगा करके, कोई पटके लगा करके, इस उम्मीद से, इसी उम्मीद से तो आया है कि हे गुरुवार, हम वो जुनून लेकर के आएंगे इतनी गर्मी में, वो जुनून लेकर के आए हैं कि हम गुरुदेव को लेकर के जाएंगे। एक करें, हम गुरुदेव को जाने नहीं देंगे। और आपके जुनून को देख करके ही इतनी गर्मी में देखा, उस गर्मी ने, देवताओं ने जब देखा कि इस पंडाल के नीचे भक्तों का मन तरस रहा है गुरुदेव के चतुर्मास के लिए, तो उन्होंने कहा चतुर्मास की घोषणा जब होगी तो होगी, हम पहले ही बरस जाएंगे। और गर्मी में कोई कह सकता है कि कहाँ ऐसी गर्मी चल रही है और अपन लोग यहाँ बैठे हैं, आपको गर्मी महसूस हो रही है? ये गर्मी बारिश से नहीं रुकी, ये गर्मी आपके जुनून से रुकी। और जुनून ने देवताओं को भी बरसने के लिए मजबूर कर दिया। और महान भाव, क्योंकि ये ध्यान रखना कि तमन्नाएं कभी भी उम्र में कभी कम नहीं होती। तमन्नाएं कभी उम्र में कम नहीं होती, और समस्याएं भी जीवन में कभी कम नहीं होती। फिर भी हम बरसों से जीते चले जा रहे हैं, फिर भी हम बरसों से जीते चले जा रहे हैं, इसी आस में कि समस्या तो आज है, हो सकता है कल नहीं होगी। जी इसलिए रहेंगे कि समस्या तो आज है, हो सकता है कल नहीं होगी। और कल खुशी की आस में हम प्रतिदिन नई शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत, एक नई सोच, एक नई तमन्ना लेकर के फिर उठते हैं और फिर चल पड़ते हैं कि हो सकता है कल हार थी पर आज तो जीत होगी। अब महानुभाव, हम सभी, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि देखिए, जब मैंने पहला चातुर्मास किया था आगरा में सन 2006 में, 2006 में चातुर्मास किया था। और 2006 में चातुर्मास करने के बाद दिल्ली पढ़ने की बजाय बैक साइड पीछे आए थे, ग्वालियर आगे थे। और ग्वालियर में 2007 का चातुर्मास किया था। तो जहां 2006 में, मनोज जी याद करो वो समय जब मैं अपने बटेश्वर के पास सिकोहाबाद में था और आगरा को पता चला कि महावीर जयंती आने वाली है, किसी एक महाराज की जरूरत है। और पता चला कि सिकोहाबाद में कोई महाराज जी हैं। हमारे मनोज जी, शेखर चंद जी पूरी टीम को लेकर के वहां पहुंचे। तो मनोज जी बताया करते हैं, मुझे नहीं मालूम, मनोज जी बोले कि हम लोग तो पहले चेक करने गए थे कि देख के हैं कौन से महाराज जी हैं, कैसे महाराज जी हैं ना। जब वहां जाकर के देखा तो महाराज जी को लेके आ गए आगरा में। और महावीर जयंती ही नहीं बनी, पंचकल्याणक भी हो गया, चातुर्मास भी हो गया।
और आज अपन देखें वही पूरी कमेटी आज अपनी आगरा की पूरी समाज, और आज मुझे खुशी है पूरा समाज जो है आगरा का आज यहाँ पर मौजूद है ग्वालियर में। और अपन देखें पूरा आगरा समाज भक्ति भी कर रहा है, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। और हमारे जगदीश जी जो बड़े बड़े पूरी टीम है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, है ना, और टीम सेलेक्टर कह सकते हैं कि सारे टीम सेलेक्टर हैं, है ना, जो यहाँ पर आज मौजूद हैं और यहाँ पर टीम चुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का जमाना चल रहा है। और कह रहे कि महाराज श्री आगरा की पिच तैयार है, आप जाकर के बैटिंग कीजिए। वहीं ग्वालियर की समाज, हमारी ग्वालियर की समाज कहेगी गुरुदेव आप इतनी गर्मी में चलते चलते अब हमारे ग्वालियर पधारे हैं, और हम लोग सुबह सुबह 3 बजे से जाग करके भाग करके जुनून लेकर के हमने गर्मी का भी क्या किया, परवाह ना की, परिवार की भी परवाह ना की, हाथ पैर की भी परवाह ना की। और आपके साथ अगर आप 10 चले तो हम 10 चले, आप 15 चले तो हम 15 चले, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी और हमारी खुशी में आपकी खुशी। और आज ग्वालियर आए हैं और हम चाहते हैं कि चातुर्मास ग्वालियर में हो, और मैं भी चाहता हूं कि चातुर्मास सब चाहते हैं महाराज जी ग्वालियर में ही हो, और ग्वालियर से बाहर जाने भी नहीं देंगे अब तो। पर हमने बताया कि महाराज जी कह रहे हैं आगरा में कर लो, मैंने कहा ग्वालियर में कर लो, महाराज बोले ग्वालियर में कर लो। हमारे महाराज जी बहुत भोले भाले ना। और हमारे छुल्लक जी से मैंने पूछा चतुर्मास कहाँ कर लूं, बोले महाराज जी कितने नंबर दोगे, क्योंकि 100 नंबर के हकदार आगरा भी है, 100 नंबर के हकदार ग्वालियर भी है। एक काम कर लो, है ना, दोनों जगह छोड़ो, एटा में कर लो। और हमारी जब मैंने और लोगों दीदियों से पूछा, मैंने कहाँ चतुर्मास करना, ग्वालियर करना, एटा करना है कि आगरा करना है, तो बोले महाराज जी जहाँ करना है आपको करना है, हम लोग तो इनके साथ जैसे ये पीछे पीछे हैं, हम भी आपके पीछे पीछे हैं। महान भाव आज वह चातुर्मास, कभी चातुर्मास हमेशा ध्यान रखें होता किसके लिए है, 4 महीने हमें गुरुदेव का सानिध्य मिल जाता है, और उन 4 महीनों में हम गुरुदेव के निकट बैठ करके, उनके साथ बैठ करके क्या करते हैं, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं।